दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी यादें पुरानी। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं अंजू नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 9th क्लास में था। अंजू भी 9th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक बस में ही स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होते थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा अंजू का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। अंजू और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर अंजू से बातें करता। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद अंजू अब पहले जैसा नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसा बातें करती और ना ही वो मेरे तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि ये अंजू को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन अंजू की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, अंजू अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि अंजू को मैंने कॉलेज में जीतू नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है अंजू उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि अंजू ऐसा कैसा कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, अंजू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने अंजू का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि अंजू ने जीतू को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत अंजू को कॉल किया, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो अंजू से मैंने पूछा, क्या तुम जीतू को पसंद करती हो? अंजू ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम जीतू को पसंद करती हो, हाँ या ना? अंजू बोली, जीतू और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। अंजू अब पहले जैसा नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने अंजू को जीतू का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अंजू के पास गया और उससे कहा, अंजू, 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अंजू बोली, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, तुम जीतू को लाइक करती हो ना? उसने कहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि जीतू और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। अंजू गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, अंजू, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में जीतू कहाँ से आ गया? अंजू बोली, स्कूल लाइफ, वो हमारा बचपना था बस, वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई।
मेरे और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। अंजू मेरा पहला प्यार थी। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर से बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।